ओम नमो भगवते परमहंसास्वादिचरणकमलजनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वागीसाद्या सुमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यमनत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामम् रघुवंशनाथम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जय सुखदेव मुनि सवर यदुपतिदास अनन्य जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बोलो वृंदावन विहारी लाल की जय। रुक्मिणी विवाह, तदनंतर प्रद्युम्न जी का जन्म, प्रद्युम्न जी का हरण, संबरासुर का मरण और प्रद्युम्न जी अपनी नित्य पत्नी श्री रति महारानी के साथ श्री रुक्मिणी जी के आंगन में आए। उनको देख करके भगवान कृष्ण और रुक्मिणी जी बहुत प्रसन्न हुए, साथ ही सारे द्वारिका निवासी। चिरमनष्टेन पुत्रेण संगताम प्रेक्ष्य रुक्मिणीम अवाप विस्मयं सर्वो द्वारवत्यां तदा जनः। द्वारिकावासी सारे लोग बड़े ही हर्षित हुए, बड़ा ही आनंद का उन्होंने अनुभव किया। आगे चलते हैं, भगवान कृष्ण के और अन्य विवाह हैं और रुक्मिणी आदि के थोड़ा पुत्र भी हैं, इनका भी थोड़ा एक वर्णन होगा। श्री पराशर उवाच चारुदेशनं सुदेशनं चारुदेहं च वीर्यवान् सुखेणं चारुगुप्तं च भद्रचारुं तथा परम् चारुविन्दं सुचारुं च चारुं च बलिनाम्बरम् रुक्मिणी अजनयत पुत्रान् कन्याम चारुमतीम तथा। रुक्मिणी अजनयत पुत्रान, रुक्मिणी ने कुल 10 पुत्रों को जन्म दिया
जिनमें एक प्रद्युम्न है, बाकी 9 के नाम बता रहे हैं। एक कन्या भी उत्पन्न हुई जिसका नाम चारुमती था। रुक्मिणी जी की एक कन्या, उसका नाम चारुमती। बाकी 9 पुत्रों के नाम दिया। चारुदेशनम सुदेशनम चारुदेहम, वीर जवान, बड़े पराक्रमी चारुदेह थे। चारुदेशन है, सुदेशन है। सुखेण चारुगुप्तम भद्रचारुम तथा परम, सुखेण है, चारुगुप्त है, भद्रचारु हैं। 3 हो गए, 3 3 6 हो गए। परमं चारुविंदम सुचारुम चारुम, चारु कौन है? कहे बलिनाम्बरम, बलवानों में श्रेष्ठ चारु हैं। सुचारुविंद हैं, सुचारु हैं, बड़े श्रेष्ठ हैं चारुविंद जी, बड़े वीरजवान हैं चारुदेह जी। इस प्रकार रुक्मिणी के 9 पुत्र हैं। 10वीं पुत्री, 10वें प्रद्युम्न जी हैं, यानी पहले प्रद्युम्न जी हैं, बाकी के 9 ये हैं। और सब एक कन्या है, उसका नाम चारुमती। कन्याम चारुमतीम तथा, रुक्मिणी के साथ साथ भगवान की 7 और महारानियां हैं, 8 महारानियां हैं। तो 7 और जो महारानियां हैं, कहते हैं उनका नाम बता देते हैं। अन्या च भार्याः कृष्णस्य बभूव सप्त शोभनाः, भगवान कृष्ण की 7 सुंदर महारानियां हैं। इनके नाम कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, नाग्नजिति तथा। कालिंदी जी हैं, मित्रवृंदा हैं, और नग्नजित राजा की पुत्री नाग्नजिति सत्या। देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी, जाम्बवान जी की पुत्री जाम्बवती जिनका नाम है, लेकिन ये कामरूपिणी है, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली हैं। तदनंतर ये रोहिणी के नाम से ही जानी गई, इसलिए जाम्बवती का ही नाम रोहिणी भी है। देवी जाम्बवती चापि रोहिणी कामरूपिणी, मद्रराज सुता च अन्या सुशीला शीलमंडना, बड़ी सदाचार युक्त सुशील स्वभाव की मद्रराज की पुत्री भद्रा इनका नाम है। ये भी भगवान कृष्ण की महारानियों में शामिल हैं। अंतिम 2 और बची हैं कि सत्राजिति सत्यभामा लक्ष्मणा चारुहासिनी, सत्राजित की पुत्री सत्यभामा जी और कहें विशेष हम पवित्र मुस्कान वाली श्री लक्ष्मणा जी। ये 7 और महारानियां हैं रुक्मिणी जी के अतिरिक्त। इन 7 महारानियों के नाम भी बता दिया, तो 8 तो महारानियां हो गई। इसके अतिरिक्त भगवान की और भी रानियां हैं, उनकी संख्या है 16,100। तो 16,108 हुई। खोडशासन सहस्राणि स्त्रीणाम अन्यानि चक्रिणः, चक्रधारी भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की 16,100 अन्य रानियां भी हैं। इनके पुत्रों में प्रद्युम्नो अपि महावीर जो रुक्मिणी है तनयाम शुभाम, महान पराक्रमी प्रद्युम्न जी कह रुक्मिणा तनयाम शुभाम स्वयंवरे ताम जग्राह साचतम तनयम हरेह। कहते हैं रुक्मिणा तनयाम शुभाम, जो रुक्मिणी जी का भाई था रुक्मी की मंगलमयी कन्या थी। स्वयंवरे ताम जग्राह प्रद्युम्न, प्रद्युम्न ने स्वयंवर में रुक्मी की पुत्री से विवाह किया, रुक्मी की पुत्री से। साचतम तनयम हरेह, सा कौन? रुक्मिणी की रुक्मी की पुत्री, रुक्मी की पुत्री ने भी हरेह तनयम बड़यामास, यानी एक तरफ से नहीं था, दोनों तरफ से प्रेम था। और रुक्मी के पुत्री ने भी भगवान कृष्ण का वरण किया।
भगवान कृष्ण के पुत्र का। हरे तनयम साचतम जग्राह तस्याम अभवत पुत्रो। रुक्मी की पुत्री और प्रद्युम्न जी से भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ। तस्याम अभवत पुत्रो, ये पुत्र कैसा था? महाबल पराक्रम, बल और पराक्रम में बड़ा महान, और रणे अरुद्ध, युद्ध भूमि में इनको कोई रोक नहीं सकता था, युद्ध भूमि में इनकी गति रुद्ध नहीं होती थी। रणे अरुद्ध वीर्यो दधि, पराक्रम के तो समुद्र थे। अरिंदमः, शत्रु दमन करने में समर्थ थे। नाम अनिरुद्ध। पूरा श्लोक देख लीजिए। तस्याम अभवत पुत्रो महाबल पराक्रमः अनिरुद्धो रणे अरुद्ध वीर्यो दधि अरिंदमः। ठीक है। अब ये जो अनिरुद्ध उत्पन्न हुए, अनिरुद्ध का विवाह कहाँ हुआ? सुनिए। तस्यापि रुक्मिणः पौत्रीम बरयामास केशवः। अनिरुद्ध का विवाह भी रुक्मी की पौत्री के साथ भगवान कृष्ण ने कराया। तस्यापि रुक्मिणः पौत्री बरयामास केशवः। भगवान कृष्ण ने इनकी पुत्री का वर्णन किया और कहे अस्पर्धन अपि चक्रेणा, चक्रधारी भगवान के साथ द्वेष रखने पर भी, स्पर्धा कंपटीशन, द्वेष रखने पर भी रुक्मी ताम दोहित्राय ददौ। रुक्मी ने अपने पौत्री का विवाह अपने नाती के साथ किया। दोहित्र है, दोहित्र है नाती, ये और पौत्री है। तो कह दोहित्राय ददौ रुक्मी ताम अस्पर्धन अपि चक्रेणा। चक्रधारी भगवान के साथ द्वेष रखने पर भी रुक्मी ने अपनी पुत्री का विवाह, अपनी पौत्री का विवाह अपने नाती के साथ, दोहित्र के साथ किया। तस्या विवाहे रामाद्या यादवा हरिणा सह रुक्मिणो नगरम जगमुह नामना भोजकटम द्विज। कहते हैं ब्राह्मण मैत्रेय जी, रुक्मी ने प्रतिज्ञा की थी इनको मारे बिना कृष्ण को मारे मैं कुंडिनपुर अपनी राजधानी में नहीं लौटूंगा। तो कृष्ण को मार पाया नहीं, कुंडिनपुर हो गया नहीं, उसने एक अलग जगह नगर बसा लिया। उस नगर का नाम है भोजकट। अब विवाह जो हुआ रहा है उसकी पौत्री का उस भोजकट नगर से कर रहा है। विवाह में सब लोग जाएंगे ही, तो ऐसे यही लिखा है। तस्या विवाहे, रुक्मी की पौत्री के विवाह में रामाद्या यादवा हरिणा सह, बलराम आदि जितने यदुवंशी हैं भगवान के साथ रुक्मिणे नगरो नगरम जगमुहु, रुक्मी के उस नगर में सब गए। नामना भोजकटम, जिसका भोजकट नगर नाम है। भोजकट नगर में सारे लोग गए। विवाहे तत्र निर्वृत्ते प्राद्युम्ने हेतु महामनः, महात्मनः प्राद्युम्नेह। प्राद्युम्न का अर्थ है प्रद्युम्न पुत्र। प्रद्युम्न पुत्र अनिरुद्ध का, महात्मा अनिरुद्ध का विवाह समाप्त हो जाने पर विवाहे तत्र निर्वृत्ते, भोजकट नगर में ही विवाह का कार्यक्रम पूर्ण हो जाने के बाद
कलिंगराज प्रमुखा रुक्मिणम वाक्यम अब्रुवन। कलिंग राज आदि के जितने राजा आए थे उन सब ने रुक्मी से एक बात कही। रुक्मी से एक बात कही। बात क्या थी? कहें अनक्षज्ञो हलि द्यूते तथा अस्य व्यसनम महत न जयामो बलम कस्मात द्यूतेन एनम महाबलम। अनक्षज्ञो हलि द्यूते, हलि हल धारण करने वाले श्री बलराम जी कहें द्यूत क्रीड़ा में ये दक्ष नहीं है। अनक्षज्ञो, अक्ष माने होता है पासा, कहे पासा फेंकने में ये बहुत ज्यादा विद्वान नहीं है। अनक्षज्ञो हलि द्यूते, द्यूत क्रीड़ा में पासा आदि फेंकने में इनका अधिक ज्ञान नहीं है। फिर भी तथा अस्य व्यसनम महत, द्यूत क्रीड़ा करने का इनको नशा बहुत है। आता नहीं है लेकिन द्यूत क्रीड़ा का नशा बहुत है। व्यसनम महत। तो कहते हैं कलिंग राजा देश के राजा जो हैं वो सब कहते हैं कि न जयामो बलम महाबलम कस्मात द्यूतेन एनम। कहें एनम महाबलम बलम, ये जो महान बलशाली बलदेव जी हैं कहें द्यूतेन कस्मात न जयामो, इनको द्यूत क्रीड़ा से क्यों नहीं जीत लिया जाए। कस्मात न जयामो, किस प्रकार से इनको इनके साथ द्यूत क्रीड़ा की जाए और इनको जीत लिया जाए, क्योंकि इनको आता जाता तो है नहीं। अब खेलने के लिए तैयार जरूर हो जाएंगे, उत्साही बहुत है। तो ये जितने उनके रुक्मी के यहाँ राजा लोग आए थे, विशेषकर कलिंग का नाम आया, कलिंग देश के राजा। न जयामो बलम कस्मात द्यूतेन एनम महाबलम। इन महाबलशाली को वैसे तो जीत नहीं पाओगे, द्यूत क्रीड़ा में ही जीत लो। श्री पराशर उवाच तथा इति तान आह नृपान रुक्मी बलमदान्वितः। बलमदान्वितः रुक्मी, अपने बल के मद में युक्त मदोन्मत्त बलशाली रुक्मी तान नृपान तथा इति आह, उन राजाओं से कहा ठीक कह रहे हो, ऐसा ही किया जाए। रुक्मी ने कहा कि ऐसा ही किया जाए, बदला तो मुझे भी लेना है। पुरानी बदला है तो चलो ऐसे ही से। सभायाम सहरामेण चक्रे द्यूतम च वै तदा। सभा बैठी और उसमें सहरामेण बलराम जी के साथ द्यूत क्रीड़ा प्रारंभ हुई। चक्रे द्यूतम च वै तदा। तो इसमें दांव लगता है। तो पहला दांव लग रहा है, कहें तत् सहस्त्रम एकम निष्काणाम रुक्मिणा विजितो बलः। 1000 मोहरों का दांव लगा। निष्क माने मोहर। मोहर बहुत लोग जानते नहीं, आज के लोग नहीं जानेंगे, लेकिन आप सब तो जानेंगे ही। सहस्त्रम एकम निष्काणाम, 1000 मोहरों का दांव लगा। रुक्मिणा विजितो बलः, रुक्मिणी ने बलराम से युद्ध जीत लिया। ये दूत जीत लिया। द्वितीय अपि पणे, दूसरा दांव लगा। द्वितीय अपि पणे च अन्यथ सहस्त्रम पुनः रुक्मिणा जितः। दूसरा दांव भी लगा 1000 मोहरों का और उसमें भी रुक्मी जीत गए।
ततो तदनंतर 10,000 निष्काणाम पणम आददे, 10,000 मोहरों का दांव लगाया गया। 10,000 निष्काणाम पणम आददे। यहाँ भी बलभद्रो अजयत्तानि रुक्मी द्यूत विदाम्बरः। यहाँ भी द्यूत क्रीड़ा का बड़ा ही जानकार और रुक्मी यहाँ भी बलदेव जी को जीत लिया। बलभद्रो अजयत्तानि तानि रुक्मी। रुक्मी कौन है? द्यूत विदाम्बरः, जानकार है बहुत बड़ी। द्यूत क्रीड़ा जानने वालों में श्रेष्ठ। जीत लिया, 3 दांव हो गया 3 दांव हो गया। और वही जीता। तो इस समय जितने वहां राजा लोग बैठे थे उनकी स्थिति क्या है? ततो जहास स्वनवत कलिंगाधिपति द्विज। कहते हैं ब्राह्मण मैत्रेय जी, तब कलिंग देश का राजा स्वर पूर्वक स्वनवत बड़े उच्च स्वर में उसने अट्टहास किया और हंसने के दरमियान दंतान विदर्शयन मूढ़ो, वो मुख अपने दांत दिखा रहा। कहते हैं दांत चियार कैसे ऐसे अपने दांतों का प्रदर्शन करता हुआ वो मूढ़ हंस रहा था। रुक्मी च आह मदोद्धतः, और रुक्मी मद में उन्मत्त रुक्मी बोला कि अविद्यो अयम मया द्योते बलभद्रा पराजितः। कहें अविद्यो अयम, कहें इसको कुछ है, बलराम को कुछ दूध केड़ा आती जाती है नहीं। ये जो जानकार नहीं है, बिना जानकार का यह मूर्ख है, अविद्या कहा। कहीं जो मूर्ख है, दूध कीड़ा में जो मूर्ख है बलभद्र है, मया द्योते पराजितः, द्यूत कीड़ा में मैंने इनको पराजित कर दिया। मुधा एव अक्षौ अलेपांधो यो अवमेने अक्ष को विदान। मुधा एव अक्षौ अवलेपांधे, व्यर्थ में ही अंधे होकर के ये अक्ष क्रीड़ा दूत क्रीड़ा देखा करते हैं। कहीं हो तो जाके बैठ के देखने लगे बलराम जी। कहीं व्यर्थ में ही मूढ़ों की तरह न जानते हुए भी अक्ष दूत क्रीड़ा को ये देखा करते हैं और वहां देखते ही नहीं, कुछ न कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कहे अक्ष को विदान यो अवमेने, कहे द्यूत क्रीड़ा के जो जानकार हैं उनका अपमान किया करते हैं। अवमेने अक्ष को विदान, पासा फेंकने में जो बड़े जानकार हैं उनका अपमान किया करते हैं। दृष्ट्वा कलिंग राजानम तम प्रकाश दसनाननम, ग्लहम जग्राह रुक्मी तद अर्थे। दृष्ट्वा कलिंग राजम तम प्रकाश दसनाननम, रुक्मिणं चापि दुर्वाक्यं कोपम चक्रे हलायुधा। कलिंग राज को इस प्रकार दांत दिखा करके हंसते हुए देखा और रुक्मिणं चापि दुर्वाक्यम, रुक्मी के द्वारा दुर्वाक्य दुर्वचन जो कहे गए उसको सुन करके हलायुधा कोपम चक्रे, बलराम जी को बड़ा क्रोध आया। ततः कोप परीतात्मा निष्ककोटिम समादरे, क्रोध में भर करके 1 करोड़ मोहरों का दांव लगा दिया बलराम जी। ततः कोप परीतात्मा निष्ककोटिम समादरे, 1 करोड़ मोहरों का दांव लगाया। अग्लहम जग्राह रुक्मी तद अर्थे अक्षान अपातयत,
रुक्मी ने भी उसे ग्रहण करके तद अर्थे, इस द्यूत के अर्थ में, द्यूत के लिए अच्छान पासे को अपातयत, पासा फेंका। रुक्मी ने भी कुछ न कहते हुए अपना पासा उठाया और पासा फेंका द्यूत क्रीड़ा को पूरा करने के लिए। अजयत बलदेव तम प्राह उच्चैः विजितम मया। यहां बलराम जी जीत गए। अजयत बलदेव तम, बलदेव जी उसको जीत लिए, पराजित कर दिए। और प्राह उच्चैः, और जोर से बोले, विजितम मया, मैं जीत गया, मैं जीत गया, जोर से बोले बलदेव जी। लेकिन रुक्मी कहते मया इति रुक्मी प्राह उच्चैः, वो भी जोर से बोला कि मैं जीता, मैं जीता। रुक्मी भी जोर से बोला कि मैं जीता। और उसने इतने पर नहीं, कहता है अलीक उक्तेह अलम बल, ए बलदेव तू झूठा झूठा बिना मतलब की बात मत कर, मैं जीता हूं। बलराम जी को डांटा भी और कहा भी कि मैं जीता हूं। तोया उक्तो अयम ग्लह सत्यम, कहता है तोया युक्तो अयम ग्लह सत्यम न मया येषो अनुमोदितः। देखिए दांव निकाल रहा है, कह रहा ठीक है तुम जीते हो, लेकिन एक जगह तो मैं जीता हूं। एवं त्वया चेत विजितम विजितम न मया कथम। दांव कहाँ रह गया? कहे त्वया युक्तो अयम ग्लह, तुमने इस क्या कहते हैं पणम, हाँ इस दांव के लिए, इस दांव के लिए तुमने कहा था, यह बात सत्य है। रुक्मी कहता है कि तोया उक्तो अयम ग्लह सत्यम, ये तो सही है कि तुमने कहा था कि आओ एक दांव और खेलते, लेकिन न मया येषो अनुमोदितः, मैंने तो नहीं कहा था कि मैं खेलूंगा। कहता है मैंने नहीं कहा था, तुमने कहा था कि दांव खेलना है, लेकिन मैंने इसका अनुमोदन नहीं किया था। न मया येषो अनुमोदितः एवं त्वया चेत विजितम। इस प्रकार से अगर तुम जीत गए भी हो तो मया कथम न विजितम, तो मैं कैसे नहीं जीता? मैंने तो कहा ही नहीं था कि खेलो, मेरी मंजूरी से ये दांव नहीं हुआ है। जब मैंने कहा ही नहीं कि मुझे खेलना है तो हम हार कैसे सकते हैं? मैं नहीं हारा इसलिए कि मैंने खेलने के लिए नहीं कहा था। उसके बाद एक घटना घटती है। श्री पराशर उवाच अथ अंतरिक्षे वाक उच्चैः प्राह गंभीर नादिनी। आकाशवाणी हो गई, एक गंभीर आवाज में आकाशवाणी हुई। अथ अंतरिक्षे वाक उच्चैः, ऊंचे स्वर में, गंभीर स्वर में, प्राह गंभीर नादिनी। अतम बलदेवस्य तम कोपम वर्धयन्ति महात्मनः। कहते हैं एक बार आकाशवाणी हुई और उस समय श्री बलदेव जी का क्रोध एकदम बढ़ता जा रहा था। बलदेवस्य तम कोपम वर्धयन्ति महात्मनः। महात्मा बलदेव जी का क्रोध बढ़ रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई, गंभीर स्वर में आकाशवाणी, ऊंचे स्वरों में आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया कि चितम बलेन धर्मेण। आकाशवाणी उसमें कहा गया कि जितम बलेन धर्मेण रुक्मिणा भासितम वृषा।
कहें बलदेव जी धर्म पूर्वक जीते हैं। जितम बलेन धर्मेन, धर्म पूर्वक बलदेव की ही जीत हुई है। रुक्मिणा भासितम वृषा, और जो रुक्मिणी है ये झूठ बोल रहा है। कहें रुक्मिणी झूठ बोल रहा है, रुक्मी बार बार कुछ गड़बड़ हो जाए, रुक्मी झूठ बोल रहा है। कहते हैं ये जो कहता है कि हमने अनुमोदन नहीं किया, तो अनुक्त्वा अपि वचः, ठीक है आपने अपने वचन से नहीं कहा कि मैं खेलूंगा। अनुक्त्वा अपि वचः किंचित कृतम भवति कर्मणा, ना कहते हुए भी पासा तो आपने ही फेंका। पासा तो फेंका, हाँ ये अगर अनुमोदन नहीं था तो पासा क्यों फेंका? कहते हैं कृत में किंचित कृतम भवति कर्मणा, तो अनुमोदन तो हो गया तुम्हारे कर्म के द्वारा। पासा फेंक कहते हैं किंचित कृतम अनुमोदनम कृतम, किससे? कर्मणा, कर्म के द्वारा आपके अनुमोदन ना करने पर भी अनुमोदन ही माना जाएगा। ततो बलः समुत्थाय कोप संरक्त लोचनः जघान अष्टपदे नैव रुक्मिणं सा महाबलम्। ततो बलः कोप संरक्त लोचनः समुत्थाय, तब बलराम जी क्रोध से जिनके नेत्र लाल थे उठ करके अष्टपदे नैव, अष्टापदे नैव, 8 पद का होता है वो पासा, 8 पद वाले उसी पासा से महाबलम रुक्मिणम जघान, महान बलशाली रुक्मी को मार दिया, पासे से ही मार दिया। महाबलम रुक्मिणम जघान। अब रह गया जो हाथ दांत दिखाया था, कलिंग वाला दांत दिखाने वाला। तो कलिंग राजम च आदाय विस्फुरन्तम बलात् बलः, बलात् विस्फुरन्तम, जो बड़ा ही बलपूर्वक अपना घूम रहा था, विस्फोरण कर रहा था। कलिंग राजम आदाय, उस कलिंग रंज को पकड़ करके कुपितो दंतान बभंज, क्रोधित होकर के उनके दांतों को तोड़ दिया। कौन से दांत? ये प्रकाशम जहास सहा, हंसते समय जिन दांतों का उसने प्रकाश किया था, जिन दांतों को दिखाया था, उन्हीं दांतों को भगवान ने पकड़ करके तोड़ दिया। इसके बाद और राजा लोग थे, बड़े बड़ा हंसे थे, उनको भी सिखाया, उनको भी ज्ञान दिया। आकृष्य च महास्तंभम जात रूपमयम बलः, जो लोग बैठ सकते हो, आगे जगह बहुत है, आके बैठ सकते हैं। जिसको न सुनाई दे तो जिसको ना सुनाई दे, जिसको ना सुनाई दे वो यहाँ आ जा सकते हैं। यहाँ आवाज है काफी, जगह भी काफी है। नहीं तो सुनाई दे रहा तो बैठे रहते। हाँ, आकृष्य च महास्तंभम जात रूपमयम बलः। कहें बलराम जी ने ऊपर ऊपर चले गए। हाँ वही वही, अब फैला दे, फैला दे। हाँ हाँ वही फैला दे। अब माने एक तरफ है। अरे चटाई बलः जात रूपमयम महास्तंभम। बलराम जी ने जात रूप यानी सोने का, सोने का बना हुआ एक बड़ा स्तंभ आकृष्य से उखाड़ लिया। जघानत अन्य तत्पक्षे भूभृता कुपितो भृशम, भृशम कुपितो, अत्यंत क्रोधित होकर के बलराम जी ने तत्पक्षे भूभृता, रुक्मी के पक्ष में आए हुए जितने राजागण थे
अन्य दूसरे जो आए थे कहीं जघान, सबको मारा, सबको मारा। ततो हा हा कृतम सर्वम पलायन परम दुज। कहते हैं पराशर मैत्रेय जी, सारे हाहाकार मच गया पूरी सभा में, सब भागने लगे। ततराज मंडलम भीतम बभूव कुपिते बले। बलराम जी के क्रोधित होने पर सारा राज समाज एकदम डर से थर थर कांप रहा है। ततराज मंडलम भीतम बभूव कुपिते बले। कहते हैं भगवान कृष्ण भी वही हैं, वही है, हाँ, वही है। भगवान कृष्ण भी वही हैं। हाँ, शादी भी आए तो है ये। शादी ब्याह है, उनके नाती की शादी हो रही, हाँ, उसी की। पोते की शादी। हाँ, पोते की है ना। तो कहते हैं बलेन निहतम दृष्ट्वा, बलेन निहतम दृष्ट्वा रुक्मिणम मधुसूदनः न उवाच किंचित मैत्रेय। कुछ नहीं बोले। क्यों? रुक्मिणी बलयोह भयात। रुक्मिणी भी वही वही। आप भगवान कृष्ण को दोनों तरफ डर है, दोनों तरफ कुछ भी बोलेंगे तो बलदेव जी ने मारा है और रुक्मिणी का भाई मारा गया है। मारा गया, किसके तरफ से बोले? जो मारा गया और रुक्मिणी का भाई है, अब मारने वाला भगवान कृष्ण का भाई भाई है, दोनों तरफ से संकट है। इसलिए कहते हैं बलेन निहितम दृष्ट्वा रुक्मिणम। रुक्मी को बलराम जी के द्वारा मारा गया देख करके मधुसूदन, नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण जी, रुक्मिणी बलयोह भयात। एक तरफ रुक्मिणी का डर, दूसरी तरफ बलराम जी का डर। कहीं इन दोनों के डर से कहीं हे मैत्रेय जी किंचित ना उवाच। कुछ नहीं बोले। भगवान कृष्ण कुछ बोले ही नहीं, चुप रहे सब। कहीं चुप रहो, सब हो जौन हो। सब हो जाए। तो बोले कुछ नहीं, कहे यहाँ से हट जाना अच्छा है। भगवान कृष्ण ने वही किया। ततो अनिरुद्धम आदाय कृतदारम द्विजोत्तम द्वारकाम आजगामत यदुचक्रम च केशवः। केशवः भगवान कृष्ण। पराशर जी कहते हैं हे दुश्रेष्ठ, हे मैत्रेय जी, भगवान कृष्ण कृतदारम अनिरुद्धम आदाय, कृतदारम जिसका अभी अभी विवाह हुआ, जिन्होंने पत्नी को प्राप्त किया है, ऐसे अनिरुद्ध जी को साथ लेकर के उसकी पत्नी के साथ यदुचक्रम, यदुवंश के समूहों के साथ द्वारकाम आजगाम, द्वारकापुरी में आ गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री पराशर उवाच द्वारवत्याम स्थिते कृष्णे शक्रः त्रिभुवनेश्वरः आजगाम अथ मैत्रेय मत्त ऐरावत प्रेष्ठगः। द्वारवत्याम स्थिते कृष्णे मैत्रेय। पराशर जी कहते हैं मैत्रेय जी, सुख पूर्वक जब भगवान द्वारिकापुरी में विराज रहे थे, उस समय त्रिभुवनेश्वरः शक्रः, तीनों लोक के मालिक वो इंद्र, ऐरावत पृष्ठगः, मत्त ऐरावत, मदमस्त ऐरावत के पीठ पर सवार होकर के अथ आजगाम, द्वारकापुरी में आ गए। प्रवेश्य द्वारकाम सोऽथ समेत्य हरिणा ततः कथयामास। क्या कहा? दैत्यस्य नरकस्य विचेष्टितम्। कहते हैं प्रवेश द्वारकाम सो इंद्र
द्वारिका में प्रवेश करके वे इंद्र जी हरिणा समेत्य भगवान के साथ मुलाकात करके नरकस्य विचेष दैत्यस्य नरकस्य विचेष्टितम कथयामास। दैत्य नरकासुर के द्वारा फैलाए गए अत्याचार के बारे में सब कुछ बताया। दैत्यस्य नरकस्य विचेष्टितम कथयामास, स्तुति पूर्वक बताया। कहते हैं त्वया नाथेन देवानाम मनुष्यत्वे अपि निष्ठता प्रशमं सर्व दुखानि नीतानि मधुसूदन। कहते मधुसूदन, हे मधुसूदन भगवान कृष्ण, त्वया देवानाम नाथेन, आप देवताओं के स्वामी, मनुष्यत्वे अपि, इस समय मानव रूप से तिष्ठता, मानव रूप से भी यहाँ विराजते हुए, सर्व दुखानि प्रशमम नीतानि, सारे दुखों को आप शांत करते जा रहे हैं। हाँ, सर्व दुखानि प्रशमम नीतानि, सारे दुखों को आप शांत करते जा रहे हैं। कहते हैं तपस्वी तपस्वी व्यसनार्थाय सो अरिष्टो धेनुकः तथा प्रवृत्तो यः तथा केसी ते सर्वे निहता त्वया। तपस्वी व्यसनार्थाय, कहे तपस्वियों का कष्ट दूर करने के लिए, व्यसन माने कष्ट, कहे तपस्वियों का कष्ट दूर करने के लिए आपने अरिष्टासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, केसी को मारा। कहे यह तया प्रवृत्तो, जो तपस्वियों के लिए कष्ट उत्पन्न करा रहे थे, ते सर्वे निहता त्वया, ये सभी आपके द्वारा मारे गए। इतने नहीं, आपने और मारा है। कौन? कहे कंसः, कंसः कुबलया पीडः पूतना बालघातिनी यज्ञो यज्ञांस संप्राप्त्या तृप्तिम यान्ति दिवौकसः। आपने कंस को मारा, कुबलया पीठ को मारा, बालकों का संहार करने वाली उस पूतना का भी आपने अंत किया। नासम नीतः त्वया सर्वे ये अन्य जगत उपद्रवाः। संसार में जितने उपद्रव हो रहे थे, सकटासुर, काली नाग आदि आदि, गोवर्धन धारण, इन सब को, संसार में जितने भी उपद्रव चल रहे थे, त्वया नासम नीतम, आपने उन सारे उपद्रवों को नाश कर दिया। युष्मत दोर दंड संभूति परित्राते जगत्रये। युष्मत दोर दंड, दोर दंड क्या है? बाहुदंड। आपके जो भुजादंड हैं, आपके जो दोनों भुजाएं हैं, संभूति परित्राते जगत्रये, इन्हीं दोनों भुजाओं के बल से त्रिलोकी की रक्षा हो रही है, त्रिलोकी की रक्षा हो रही है। उसका परिणाम है कि यज्ञो यज्ञान संप्राप्त्या तृप्तिम यान्ति दिवौकसः। यजमानों के द्वारा किए गए यज्ञों में देवता लोग अपना अंश प्राप्त करके तृप्त हो रहे हैं। दिवौकसः तृप्तिम यान्ति, है ना, देवता लोग तृप्ति को पहुंच रहे हैं। क्यों? यज्ञांश संप्राप्त्या, यज्ञ में अपना अंश प्राप्त करके देवता भी तृप्त हो रहे हैं। सो अहम सांप्रतम आयातो यत निमित्तम जनार्दन। कहते हैं, हे जनार्दन, जिस कारण से आज मैं आया हूँ। सो अहम संप्राप्तम आयातो यत निमित्तम जनार्दन। कहते हैं, हे जनार्दन, आज जिस निमित्त से, जिस कारण से मैं आया हूँ, तत् श्रुत्वा,
उस कारण को सुन करके तत्प्रतीकार प्रयत्नम कर तुम अर्हसि, उसके प्रतीकार का, जो मैं बताऊंगा उसके प्रतीकार का आपको प्रयत्न करना चाहिए। तत्प्रतीकारम प्रयत्नम कर तुम अर्हसि। समय तो अभी ज्यादा होगा, नहीं 5-7 मिनट है। 10 मिनट है अभी। चलिए जितना चल पाता है, क्योंकि अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा हो जाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। भौमो अयम नरको नाम प्राक ज्योतिष पुरेश्वरः करोति सर्वभूतानाम उपघातम अरिंदम। कहते हैं अरिंदम, ये शत्रु दमन करने में समर्थ भगवान कृष्ण, भौमो अयम नरको नाम, कहे भूमि पुत्र, हाँ कहे भूमि पुत्र जो ये नरकासुर है कहाँ रहता है? कहे प्राक ज्योतिष पुरेश्वरः, प्राक ज्योतिषपुर का वो मालिक है। सर्वभूतानाम उपघातम करोति, सभी प्राणियों के लिए बड़ी बाधा उत्पन्न कर रहा है। कहते हैं सभी प्राणी, कौन कौन? देव सिद्ध असुरादीनाम नृपाणाम चा जनार्दन हृत्वा तुसो असुरः कन्या रुरुधे निज मंदिरे। कहता है देवताओं का, सिद्धों का, असुरों का, जितने राजा हैं ये जनार्दन, इन सभी राजाओं के यहाँ जाकर के सो असुरः, यह नरकासुर कन्या हेत्वा, उन सभी की कन्याओं का अपहरण करके ले आया और निज मंदिरे रुरुधे, अपने भवन में ला करके सबको कैद कर दिया। सारी राजाओं के यहाँ से कन्याओं का अपहरण कर ले आया और अपने भवन में इसने कैद कर लिया है। कहीं सिर्फ कन्याओं का अपहरण नहीं किया है, छत्रम यत सलिलस्रावी तत जहार प्रचेतसः, प्रचेतसः वरुणः, वरुण देव का छत्र ले आया। कौन सा छत्र? यत सलिलस्रावी, जिस छत्र से वे जल की वर्षा करते हैं, जल सलिलस्रावी तत जहार, उसका अपहरण कर ले आया। और मंदर से तथा श्रृंगम धृतवान मणि पर्वतम, कहे मंदराचल का, मंदराचल का एक श्रृंग जो मणि पर्वत के नाम से जाना जाता है वो भी अपहरण कर ले आया। मंदर से अथा श्रृंगम हृतवान मणि पर्वतम, मणि पर्वत नाम का मंदराचल का श्रृंग, उसको अभी अपहरण कर ले आया। दुर्नीतम एतत् गोविंद अमृत श्रावणी दिव्ये मत मातु कृष्ण कुंडले जहार सो असुरो आदित्या वांछति ऐरावतम गजम। कहते हैं हे कृष्ण क्या बताऊं, सो असुरो, यह नरकासुर, आदित्याः कुंडले, केवल आदित्य नहीं कहा, कहे महारानी अदिति मत मातुः, जो मेरी माँ है, दिव्य कुंडले, उनके जो दिव्य कुंडल हैं, उस दिव्य कुंडल का काम क्या है? क्या? अमृत श्रावणी, जिनसे अमृत निकलता है। हमारी माँ अदिति महारानी के दो कुंडल जिनसे अमृत झरा करता है, सो जहार, उस कुंडल का भी इसने ये चुरा लाया। और इस समय वांछति ऐरावतम गजम, यह ऐरावत हाथी भी वो चाह रहा है कि उसको दे दें। तो कहते हैं दुर्नीतम एतत् गोविंद मया तस्य निवेदितम, कहते हैं हे गोविंद, मया, मेरे द्वारा, तस्य दुर्नीतम एतत् निवेदितम,
उस नरकासुर के जितने दुराचार हैं, जितने अत्याचार हैं, उनका निवेदन मैंने आपसे कर दिया। यद अत्र प्रति कर्तव्यम तत् स्वयं परिमृश्यताम। ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए, इसका विचार आप स्वयं करें। हमने बता दिया, हमने बता पूरा पूरा लिखा है साफ साफ, क्या है, यद अत्र प्रति कर्तव्यम तत् स्वयं परिमृश्यताम। इस समय इसके लिए क्या करना चाहिए, इसका विचार आप स्वयं करें। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बल बुद्धि विद्या देहु महि।